पत्रकार बंधुओं का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन कार्यकर्ताओं का मैं परिचय आप सबके समक्ष रखता हूं। आकाश नेगी जी, आप मूलतः त्रांडा किन्नौर के स्थायी निवासी हैं। आप पूर्व में इकाई अध्यक्ष एचपीयू, प्रदेश सह मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आपकी पढ़ाई कर सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया के छात्र वहां पर आकर पढ़ाई करता है, जो एग्रीकल्चर के लिए जाना चाहता है, जो चाहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैं जाऊं, जो चाहता है कि कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि पूरा देश ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ चला है। अगर हम बात करें कि पेस्टिसाइड जो भी हमारे इसमें एग्रीकल्चर में यूज होता है, कहीं ना कहीं उनसे हट करके वो एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है, लेकिन उस फार्मिंग के पास जो जगह है, उस जमीन को जबरदस्ती प्रदेश की सरकार उनसे छीनना चाहती है। और जब इसके लिए आवाज उठाई जाती है तो बहुत ही गुपचुप तरीके से, बिल्कुल शांत, अगर ये चीज मीडिया में नहीं आती, इस चीज को अगर वहां के जो अध्यापक है, वहां पे एग्रीविजन की टीम है, अगर वो बाहर निकल के इस चीज पे रिसर्च नहीं करती और वहां पे जो जवाबदेह है लोग उनसे पूछती नहीं कि क्या एनओसी जा चुकी है, तब तक ये चीज सामने ही नहीं आती और वहां पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल और केवल टूरिज्म विलेज के नाम से शुरू हो जाता। हम लोग कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म विलेज के नाम से क्या वहां पर बनेगा। बड़े बड़े होटल्स वहां पर बन जाएंगे, हो सकता है वहां पर पब्स बने, हो सकता है वहां पर बार, और ये सब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं कि जहां पर कुछ भी चल पड़े। वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और वो केवल और केवल नॉर्थ इंडिया का, हिमाचल का ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का एक वेल नोन, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई एक नंबर पे इंस्टीट्यूट आएगा तो वो सीएसके पालमपुर आएगा। वैसी यूनिवर्सिटी की जमीन को हड़पने का प्रयास वहां किया जा रहा है और आज भी वहां के छात्र, वहां के अध्यापक दिन रात इस प्रकार से बात हमसे करते हैं। जब विद्यार्थी परिषद से उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारी एक ही उम्मीद है, अगर आप लोग इस चीज को उठा सकते तो उठाइए, नहीं तो हम लोग यहां पर प्रदेश सरकार के साथ माथा फोड़ फोड़ कर थक चुके हैं। और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे तक भी पहुंचेगी, जो कहीं ना कहीं एक कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर से कृषि की जमीन को हड़पना चाहते हैं। और केवल यही नहीं, मैं आप सभी के समक्ष एक और बात रखना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से जो सीएसके यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके कुछ मापदंड होते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सीएसके के पास होनी चाहिए। और जो सीएसके की जो मेन कैंपस है उसमें 389 हेक्टेयर उनके पास जमीन है, और जो अलग अलग जगहों पे उनके संस्थान है उसमें लगभग 175 हेक्टेयर जमीन टोटल है। तो 100 जो 500 का क्राइटेरिया है वो उसको पार करती है और कहीं ना कहीं वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। और जब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक कैंपस बनता है तो कहीं ना कहीं हम सभी को मालूम है वो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं रहती, उसका रख रखाव, उसमें किस प्रकार से सुविधाएं देनी है, वो सभी केंद्र सरकार की होगी। तो कहीं ना कहीं जब आज के दौर पर हम लोग हर दिन देखते हैं प्रदेश की सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा आता है और अपने छाती ठोकते हुए कहता है कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऐसे दौर के अंदर जब आप एक यूनिवर्सिटी हिमाचल का अपग्रेड होकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय खुद बनना चाह रहा है, खुद बन सकता है, वो कैपेबल है, वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, लेकिन उस दौर पे भी आप उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को काटने का प्रयास कर रहे हैं और 112 हेक्टेयर जमीन आप उससे छीनना चाहते हैं। वो दे नहीं रहे, उन्होंने मना किया है। और आप लोग मानेंगे जो एनओसी दी गई, उस एनओसी में स्पेशली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि इस जमीन को जो आप ले रहे हैं, इसको आपको देने के बाद विश्वविद्यालय को क्या क्या नुकसान होगा। उसने कहा है कि विश्वविद्यालय के अंदर जब जैसे जैसे कृषि का हमारे जो स्टूडेंट्स के अंदर एक भाव बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि हम कृषि की पढ़ाई करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, यहाँ डॉक्टरेट से लेकर रिसर्चर्स की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे मास्टर्स करने वालों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वहां पर जो अवेलेबल फैसिलिटीज है, चाहे हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो मास्टर्स और बैचलर की छात्राएं हैं और छात्र, उन सभी को बाहर कमरा लेकर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जगह हम लोग आगे आने वाले समय में हॉस्टल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस जगह को आने वाले समय में जो बचा कुचा जगह है, वैसे तो ग्रेजिंग लैंड है, 180 जानवरों को वहां पर अगर हम पाल रहे हैं, अगर गौवंश को वहां पर पाल रहे हैं, तो उसको भी तो रखरखाव करना है, वो वहीं से उनका आता है, वो फीडिंग लैंड की तरह उसे यूज करते हैं। वहां पर हमारी मशीनरीज है, वहां पर हमारे टी गार्डन है, वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्टूडेंट्स की रिसर्च करवाते हैं, उस लैंड पर रिसर्च होता है। लेकिन उसके बाद भी
अलग अलग तरीके से ज्ञापन देने के बाद, अलग अलग तरीके से सरकार के नुमाइंदों के पास जाने के बाद भी सरकार गुपचुप तरीके से उससे एनओसी ले लेती है, और केवल इसी नाम पे कि वो संस्थान के आसपास एक टूरिज्म विलेज खोलेंगे। विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस प्रेस वार्ता में आए, और निश्चित रूप से हमेशा जो लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है वो मीडिया, जो इस प्रदेश के, आज हम प्रदेश की बात करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि एक तरफ कहीं पे इस प्रदेश के अंदर टेट की फीस को डबल किया जा रहा है, और कहीं पे आएगा तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे एक जो चयन आयोग था उसे बंद करने के बाद ना उसे वापस खोला गया, ना उसकी किसी और जो चयन आयोग है दूसरा उसके थ्रू कोई भर्ती हिमाचल के युवाओं की हुई। और केवल यही नहीं, बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात को आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सभी मीडिया और अखबारों के माध्यम से अगर हर दिन भी स्क्रोलिंग भी करें, चाहे हम अखबार को पलट कर भी देखें, तो हमारे सामने कहीं ना कहीं एक विषय जो हमेशा आता है वो विषय यही रहेगा कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार युवाओं के साथ, और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस प्रदेश के छात्रों के साथ एक अनदेखा व्यवहार कर रही है, और कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हम उसे कह सकते हैं। और इस देश के छात्रों में और इस प्रदेश के युवाओं में कहीं ना कहीं एक त्राहिमाम का माहौल है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। और इसी परेशानी के दौर पर हम आगे देखेंगे कि हिमाचल में, जिसे हम एक पहाड़ी राज्य है, और कहीं ना कहीं हिमाचल एक, हम सभी को मालूम है, कृषि प्रधान प्रदेश है। हम सब भी हम यहाँ पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निश्चित रूप से कृषि से, कृषि बैकग्राउंड से, कृषि फैमिली से आते होंगे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले परिवार से हम आते होंगे। और आप सभी के समक्ष में यही बात को लेकर के आज आना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल में, और हिमाचल ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का एक वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी, जिसे हम चौधरी शरण कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर का नाम, पूरा पालमपुर के नाम से जानते हैं। आप मानेंगे कि पूरे नॉर्थ में उस प्रकार की यूनिवर्सिटी है ही नहीं। और अगर नॉर्थ में किसी एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, किसी यूनिवर्सिटी का नंबर 1 पे नाम आता है तो वो CSK यूनिवर्सिटी पालमपुर है। और यहीं से हमारा मुद्दा स्टार्ट होता है कि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी हैरान हो जाएंगे कि जब मीडिया के माध्यम से हम सभी के सामने बात आती है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एरिया है, जो मेन कैंपस पालमपुर में है, जो लगभग 389 हेक्टेयर्स का पूरा एरिया है, उसमें से 112 हेक्टेयर जो जमीन है उसे प्रदेश सरकार यूनिवर्सिटी से हड़पने का प्रयास कर रही है। और केवल हड़पना ही नहीं, बल्कि फोर्सफुली जो वहां के वाइस चांसलर है उन्हें फोर्स करके 122 जो हेक्टेयर जमीन है उस जमीन के लिए NOC वो ले लेती है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को हाथ देकर के टीचर स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। और आज अगर हम अखबारों को भी लेकर देखेंगे तो हमारे सामने आएगा कि किस प्रकार से CSK यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को एक जॉइंट आंदोलन करना पड़ा। वो आंदोलन इसीलिए करना पड़ा कि वो प्रदेश सरकार के इस निर्णय के विरोध में खड़े थे, जिस निर्णय में यह दिखाया जाता है कि 122 हेक्टेयर जमीन जो CSK यूनिवर्सिटी के पास है, जो जमीन वहां के जो 100 से अधिक जो अपने जानवर वहां पर है, जो गौशाला वहां पर चलती है, 180 से ज्यादा जानवर वहां पर है, जो उनके लिए फीडिंग लैंड है, जो वहां पे एग्रीकल्चर अपना जो एग्रीकल्चर जमीनों पे काम होने वाले जो मशीन्स होती है, जिसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, उसकी मशीन्स वहां पर है। और कहीं ना कहीं जो पालमपुर में हम सभी को मालूम है वो एक फीडिंग एरिया के साथ साथ वहां पर टी गार्डन भी बहुत बड़ी संख्या में है। माध्यम से हम प्रतिदिन जो है वो प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा पा रहे हैं। हमने काफ़ी कोशिश की प्रदेश सरकार को इस बारे में अवगत करवाने के लिए कि हम जहाँ पे 112 हेक्टेयर ज़मीन कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की लेना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हमें इस बारे में 3 जनवरी के आसपास सूचना मिली थी कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय की काफ़ी भारी संख्या में, काफ़ी भारी मात्रा में जो 112 हेक्टेयर ज़मीन है वो ली जा रही है। तत्काल प्रभाव से हमने उसको देखते हुए जो वहाँ के MLA हैं आशीष बुटेल जी, हमने उनसे मुलाकात की कि आप जो है हमारी सहायता कीजिए। इस वक्त आप इस सत्ता में है, आप प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत कीजिए कि जो पालमपुर की जनता है, पालमपुर में जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है हिमाचल का, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और आप
मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह कीजिए कि इस प्रकार की जो जमीन आप वहां पे हड़पना चाहते हैं वो ना लिए। तो माननीय आशीष बुटेल जी ने तब हमारे से ये बातचीत करते हुए कहा कि वो जमीन खाली पड़ी हुई है, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है सरकार ऐसे कदम उठा रही है। तो मैं आप सभी को और प्रदेश सरकार को ये बात क्लियर कर दूं कि जैसे आकाश जी ने बताया कि वहां पे कोई भी जमीन ऐसी नहीं जो खाली पड़ी हुई है, उसमें मैक्सिमम जो एरिया है उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है। फोल्डर के लिए वहां पे जो है मैक्सिमम एरिया, नेचुरल फार्मिंग के लिए वहां पे एरिया है, सीड प्रोडक्शन यूनिट वहां पे है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से ये भी पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या मंशा आपकी इस कार्य के पीछे है, ऐसा क्या आपको लाभ हो रहा है कि आप वहीं पे कृषि विश्वविद्यालय के साथ में ही आप टूरिज्म विलेज स्थापित करने की बात कर रहे हैं। जब इस टाइम पे पूरा विश्वविद्यालय, पूरा पालमपुर एकजुट होके आपका विरोध कर रहा है, परंतु फिर भी आप उस बात पे अड़े हैं कि नहीं हम टूरिज्म विलेज खोलेंगे तो यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ही खोलेंगे। क्या आपको जो आपके पास वहां पे प्रपोजल लिया है आपने, जो वहां पे होटल्स बनेंगे, जो पब बनेंगे, जो लोग वहां पे इस चीज को निर्माण करेंगे, क्या आपको वहां से कमीशन आ रही है? क्या आपको वहां से किसी प्रकार का कोई लाभ हो रहा है? किस प्रकार से आप जो है वो उस जमीन को हड़प के किसी प्राइवेट संस्था को जो है फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि पहली बार कृषि विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ कि इस महीने जो हमारे शिक्षक है, प्राध्यापक है, उनको सैलरी रोक दी गई। जो उनकी सैलरी आती थी वो तक रोक दी गई। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश का जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, जहां से हिमाचल के जो कृषि है, किसान है, उनका लाभ होता है, उसी कृषि विश्वविद्यालय को बंद करने की ओर आगे बढ़ रही है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इस जमीन को छोड़ें और कहीं और स्थित जमीन पे आप जो है इस प्रकार का टूरिज्म विलेज एस्टैब्लिश करें, हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु इस प्रकार से आप कृषि शिक्षा को पछाड़ कर हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो ये जो जमीन हड़पने जा रहे हैं, जब विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी उस टाइम पे जो पालमपुर के किसान थे उनके द्वारा ये जमीन सरकार को दी गई थी। ये जमीन उनके द्वारा सरकार को दान में दी गई थी कि आप इस जमीन पे जो है किसानों की प्रगति के लिए कार्य करें। और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार उन किसानों के साथ भी धोखा करने जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि प्रदेश सरकार इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा पूरा विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरा पालमपुर आपके खिलाफ आने वाले समय में खड़ा होगा और आपको पालमपुर में आने से 100 बार सोचना पड़ेगा कि आप पालमपुर में आने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से टूरिज्म के नाम पर किसी एक संस्थान की, एक यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को चोट पहुंचाकर अगर वहां पे आप जमीन को हड़पने की कोशिश करेंगे तो विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके समक्ष खड़े रहेगा, हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सीएसके के छात्रों को भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि एवीपी सीएसके के हर एक छात्र के साथ है और सीएसके की जो जमीन है, जो जबरदस्ती प्रदेश की सरकार हड़प रही है, उसे हम हड़पने नहीं देंगे। इसी मुद्दे को आगे लेके चलने के लिए हमारे बीच में अभय जी है। अभय जी, आप सीएसके यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। अभय जी इसीलिए स्पेशली अपने पालमपुर से यहाँ पर आए कि उस मुद्दे को, जो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर के, और पालमपुर से बाहर वो मुद्दा अभी तक निकला भी नहीं, उस मुद्दे को शिमला के माध्यम से, शिमला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पत्रकार बंधु है, हम आपके, हमारी भाई, हमारे बहन है, आप सभी के माध्यम से वो मीडिया, वो हिमाचल के हर एक किसान तक वो बात पहुंचे। हिमाचल का किसान जो आज कृषि करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी आने वाली जनरेशन भी कृषि करे, जो चाहता है कि नहीं आने वाला जो जनरेशन है वो हमारे जो इतनी मेहनत करके हम लोगों ने आज तक कृषि को बड़ा किया है उसको आगे लेकर के चले, उस चीज को किस प्रकार से प्रदेश की सरकार उस पर हमला कर रही है, उस चीज को छीनने का प्रयास कर रही है, उस चीज पे अपनी बात को रखने के लिए मैं अभय जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी के समक्ष इस चीज को आगे लेकर जाए।